Hello guys, this is YouTube channel Modern and Divine Homes, and today I will cover the second part of parenting because I have missed certain points I suppose in the first part of parenting video. So I have included all these points. First of all I did the homework on that points. मैंने पहले लिखे points and उसके बाद बिकॉज कुछ ना कुछ छूट ही जाता है, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो जब हम ओरली बोलते हैं, तो इसलिए हमें कुछ ना कुछ एक्सरसाइज खुद को करनी चाहिए इन ऑर्डर टू मेक द पीपल अवेयर अबाउट व्हाट यू वांट टू टॉक. सो इसलिए मैंने पॉइंट्स प्रिपेयर किए हैं कि हमने पेरेंटिंग में सेकंड पार्ट में क्या क्या जो मैंने फर्स्ट वीडियो में मिस किए हैं वो मैं बताना चाहती हूँ. सो आई विल ऑल्सो नेम दिस वीडियो एज पेरेंटिंग पार्ट 2 बिकॉज पेरेंटिंग पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है एंड आप लोगों के बहुत अच्छे कमेंट्स आए हैं उसमें, कई उन्होंने क्वेश्चन भी किए हैं एंड मैं उनके आंसर भी दूँगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने पॉइंट मिस किया, मैं ज़्यादा लंबी नहीं खींचूँगी वीडियो, छोटी बनाऊँगी सो दैट एवरीबडी कैन वॉच इट एट योर कन्वीनियंस. बिकॉज बहुत मुश्किल हो जाती है इतनी लंबी वीडियोस को देखना. हम खुद देखते हैं, जज करते हैं कि हाँ इतनी लंबी वीडियोस क्यों लोग बना देते हैं, वेले हैं लोग. तो इसलिए थोड़ा सा मैं इस चीज़ को रोकना चाहती हूँ. फर्स्ट इज़ कंपैरिजन बिटवीन आवर चिल्ड्रन. कभी देखो कंपैरिजन करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज कंपैरिजन एक हमारे बेंचमार्क सेट करता है ड्यू टू विच we can compare our performance with the children of other children of other मतलब the children of other. देखो कंपैरिजन करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज कंपैरिजन ही एक हमारे बेंचमार्क सेट करता है. बिकॉज कंपैरिजन से हम अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं. बिकॉज कंपैरिजन को ये मत मानो कि आप जलते हो इसलिए कंपेयर कर रहे हो, नहीं. कंपैरिजन इस वजह से करो कि वो हमसे बेटर परफॉर्म कर रहा है तो हमें भी मोटिवेट होकर बेटर परफॉर्म करना है, इस वजह से कंपैरिजन करो एंड नॉट अबाउट दैट इसमें जेलसी वाली कोई फीलिंग नहीं रखनी. सो कंपैरिजन बहुत ज़रूरी है. तो सभी कहते हैं कंपेयर ना करो. देखो कंपैरिजन अगर हम नहीं करेंगे अपना दूसरों से तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते. इसलिए थोड़ा सा कंपैरिजन करना चाहिए पॉजिटिवली नॉट नेगेटिवली. सेकंड पॉइंट, कोर कॉम्पिटेंसीज. हर बच्चे में कोर कॉम्पिटेंसी होती है विच इज़ प्रोवाइड यूनिकनेस टू योर चिल्ड्रन. सो उसकी वो समझो कि कोर कॉम्पिटेंसी किसमें है. कोई बच्चा कलरिंग में अच्छा होता है अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़ तो मेन है, तो स्टडीज़ के साथ साथ कोई बच्चा कलरिंग में अच्छा होता है, कोई बच्चा उसमें गेम्स अच्छी खेलता है. तो इसलिए गेम्स और मतलब जितनी भी कोर कॉम्पिटेंसीज है स्टूडेंट्स की वो नोट करनी चाहिए, ये नोट करनी बहुत ज़रूरी है. सो कोर कॉम्पिटेंसीज़ बच्चों को आगे लेके जाती है. सो कोर कॉम्पिटेंसीज़ को पहचानना बहुत ज़रूरी है. थर्ड पॉइंट, यूनिकनेस ऑफ योर चिल्ड्रन. जैसे मैंने आपको बताया कि कोर कॉम्पिटेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे यूनिकनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है. बच्चों में हर बच्चा यूनिक इन इटसेल्फ होता है, तो इसलिए बच्चों की यूनिकनेस को समझना बहुत ज़रूरी है. हर बच्चा अपने आप में यूनिक है, चाहे वो मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है या अपर हाई क्लास है. तो इसलिए इसकी बच्चे की यूनिकनेस को समझना बहुत ज़रूरी है. हर बच्चा अपने आप में बहुत यूनिक है, तो यूनिकनेस को समझना बहुत ज़रूरी है. फोर्थ पॉइंट, डेवलपिंग देयर इंटरेस्ट राइट फ्रॉम चाइल्डहुड. देखो हम कहते हैं कि चाइल्डहुड वो ईयर्स होते हैं जहाँ पे हम एक गीली मिट्टी को एक शेप देते हैं, तो हम जैसी शेप दे लेंगे वैसा वो सारी उम्र रहेगा. बिकॉज ये पंजाबी और हिंदी में भी कहावत है कि वादड़ियाँ सहजादड़ियाँ निबन सिरां दे नाल. सो दिस इट इज़ एक्ट ऑन द पर्सन. जैसे हम आदतें शुरू से बना रहे वैसे सारी उम्र रहती है हमारी, वो चेंज नहीं होती. तो हमें शुरू से ही बच्चों को मोटिवेट करना है इन राइट डायरेक्शन, इन अ राइट ऑर्डर. इट मीन्स व्हाट दे हैव टू डू एंड व्हाट दे डोंट डू. ठीक है, ताकि कल को अगर उनकी शादी हो तो वो भी सही डायरेक्शन में चल सकें. देन नेक्स्ट इज़ ओवरकमिंग फोबियाज़. अगर उनको कोई किसी चीज़ से डर है तो हमें डर उनमें प्रोड्यूस नहीं करना, बिकॉज डर से ये बच्चे की मेंटल डेवलपमेंट रुक जाती है. तो मेंटल डेवलपमेंट को आगे एनहांस करने के लिए हमने उनमें अगर किसी भी टाइप का डर है, देखो परमात्मा के अलावा हमें किसी का डर नहीं होता, किसी का भी डर नहीं होना चाहिए. और अगर डर किसी टाइप का रहेगा तो उसकी मेंटल डेवलपमेंट रुकेगी. दूसरा, वो हमेशा फोबियाज़ में रहेगा बच्चा. ठीक है, और डेवलपमेंट इट रिटार्ड योर डेवलपमेंट. देन नेक्स्ट इज़ नॉट गेटिंग एंग्री ऑन योर चिल्ड्रन. मीन्स अपने बच्चों पे कभी आपने बिना वजह गुस्से नहीं होना. थोड़ा बहुत देखो चलता है, हम भी करते हैं थोड़ा बहुत गुस्सा, लेकिन नॉट टू मच. ये नहीं कि बच्चों को मराने तक आ जाओ और आप पनिशमेंट्स दो. और मीन्स अपार्ट फ्रॉम दैट यू शुड गिव देम विद रिवॉर्ड्स. ठीक है, मतलब आप कोई गलत काम भी करता है तभी उसे आप पैम्पर करो कि हाँ ये काम आगे से नहीं होना चाहिए, प्यार से करो उसे. उसकी वजह से मतलब अगर कोई गलत काम भी हुआ है तो उसको बोलो कि मैं तेरे को आगे से अच्छी चीज़ लेके दूँगी, जब कोई चीज़ अच्छी ऐसी जो उसकी पसंद की है वो लेके दूँगी आगे नेक्स्ट टाइम से तू अगर नहीं ये करेगा. ठीक है, तो ऐसे करके आप उनको पैम्पर कर सकते हो. द नेक्स्ट इज़ डोंट गेट टू मच क्लोज टू योर पार्टनर इन फ्रंट ऑफ योर चिल्ड्रन. ये सच्ची बात है बिकॉज बच्चों की मेचोरिटी पीरियड भी देखो धीरे धीरे स्टार्ट होता है. जैसे गर्ल्स जो है 11 ईयर तक मेच्योर होती हैं और
लड़के जो है 13 ईयर तक मैच्योर हो जाते हैं, तो हमने उनकी मैच्योरिटी को थोड़ा सा रिटार्ड करके रखना है कि वो अपने टाइम पे मैच्योर हों। अदरवाइज़ जिन घर में पार्टनर्स बहुत क्लोजनेस के साथ रहते हैं, उन घर में बच्चे बहुत जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, एंड दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग, यू नो। सो हमें टाइम के साथ ही मैच्योरिटी अच्छी लगती है। देन नेक्स्ट उसको हमने शेयरिंग करना सिखाना है, बिकॉज देखो हमें शुरू से हमारे बाबा जी ने भी यही सिखाया है, दसवंध निकालो, शेयर करो, जो आप कमाते हो, जो खाते हो, उसको शेयर करके खाओ। आजकल बच्चे इतने पैम्पर्ड है कि दे डोंट वांट टू शेयर एनीथिंग विद एनीबडी, एनीवन एल्स, ठीक है। वो कहते हैं जो भी है मेरा ही है। तो आपने शेयरिंग की आदत डालनी है। आप उनको जैसे आउटिंग्स पे लेके जाते हो, वहाँ बाहर अगर कोई है, कोई मतलब आया है आपके पास, या कोई मतलब मंदिर के पास खड़ा है कोई मांगने के लिए, तो आप उनको बोलो कि आप बच्चों के थ्रू दान करवाओ कि हाँ बच्चे ये दे के आओ, इसे ये हमें ये करना चाहिए। आपने जो लंच मैंने पैक करके दिया है वो शेयर करना है, शेयर करके खाना है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैं अगर जैसे बच्चे को डालती हूँ डेली बेसिस पे, कुछ ना कुछ बहुत अच्छी वैराइटीज़ लेके जाता है, मुझे बड़ी खुशी होती है। बच्चे इतना कहता है, मैं इन्जॉय नहीं करता जितना लंच मेरा बाकी स्टूडेंट्स इन्जॉय करते हैं। बेटा है, इज़ इन 9th क्लास, तो वो वो लंच जैसे लेके जाता है, तो आज मैंने 3 बर्गर्स डाले, तो 1-2 बर्गर वो दे देगा, 1 खुद खाएगा। कई बार तीनों बर्गर चले जाते हैं, और कई बार तो बच्चे चोरी कर लेते हैं लंच, तो दिस इज़ शेयरिंग इज़ केयरिंग। वो कहता है मम्मा मेरे दोस्तों का पेट भर गया तो मेरा भी पेट भर गया, मैं ये समझता हूँ, एंड दिस इज़ वेरी गुड थिंग। तो इस वजह से मुझे बहुत अच्छी लगती है ये बातें। वीकेंड आउटिंग, तो वीकेंड आउटिंग भी उनकी करवाओ, बिकॉज वीकेंड आउटिंग इंश्योर दैट कि वो उसकी वेलबींग अच्छी हो, उसकी मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट हो रही है, मतलब बाहर जाके हम उसको एक डाइन आउट करना सिखा रहे हैं। बिकॉज कल को अगर उसकी शादी होगी, अपने पार्टनर के साथ जाएगा, तो डेफिनेटली ही विल बिहेव गुड। मीन्स बाहर जाके मैनरिज्म, बिहेवियर, हमारा बैठने उठने का स्टाइल कैसा होना चाहिए, हमने कैसे बिहेव करना, हम हाउ टू प्लेस द ऑर्डर, हाउ टू बिहेव वेल इन द सोशल सेटिंग, ये सारी चीज़ें उससे पता चलेगी इससे। और दूसरा मतलब पता भी चलेगा कि हाँ कौन सा ब्रांड अच्छा है, कौन सा नहीं अच्छा। तो बड़े टाइम से बच्चे जो है अपने आप को ग्रूमिंग दे लेते हैं इस चीज़ों को। देन स्पेंडिंग एटलीस्ट 1 आवर ऑफ टीचिंग टू योर चिल्ड्रन। चाहे मैं कहती हूँ बीइंग अ वुमेन, चाहे आप पढ़े लिखे हो नहीं पढ़े लिखे हो, आपने बच्चे के साथ बैठना ही बैठना है। 1 घंटे आपने उसको पढ़ाना ही पढ़ाना है। 1 घंटा कुछ भी नहीं होता, ऐसे बीत जाता है। चाहे आप जितने मर्जी थके हो बीइंग अ वुमेन। कई वुमेन्स आती हैं, मैं एजुकेशन लाइन में हूँ, मेरी एकेडमी है, तो मेरे पास कई इंक्वायरीज आती हैं, मैम हमें नींद आने लग जाती है जब हम बच्चों को पढ़ाने बैठते हैं। तो सारा दिन वुमेन्स काम करेंगे तो नींद तो आएंगी ऑब्वियसली। अपना काम सारा मेड से करवाओ, जितना भी है। कब काम कितना होता है, कपड़े, बर्तन, सफाई, तीनों टाइम के लिए आप 3 मेड्स लगाओ, चाहे एक अगर करती हो तो एक को ही लगाओ, बस बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो, ठीक है। बिकॉज जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे बच्चे ने देखा कि हाँ ये मम्मा बिजी है, तो मैं उल्टे सीधे काम करूँ, ठीक है, मैं मतलब जो मर्जी करूँगा, वही टाइम जो आपका ये बच जाता है वो बच्चों के साथ स्पेंड करो आप। और कोई एनर्जी जो आपने इन चीज़ों पे लगानी है, इधर उधर की चीज़ों में, आप कोई प्रोडक्टिव वर्क में लगाओ। सो दिस इज़ दैट्स इट। मैं इतनी लंबी नहीं करूँगी वीडियो। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल इफ़ यू फाइंड इट बेनिफिशियल टू यू। थैंक यू वंस अगेन।